हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक। आप इन्हें तो जानते ही होंगे, ये है अभिनव अरोरा। ये एक बाल भक्त है, 10-12 साल इनकी उम्र होगी और इंस्टाग्राम के थ्रू ये भक्ति का प्रचार करते हैं, भगवान के नाम को फैलाते हैं। 2-3 दिन से एक रील काफी वायरल हो रही है इनकी, जिसमें वो हनुमान जी बनकर नृत्य कर रहे हैं, भगवान श्री राम के लिए, माता जानकी के लिए उनके नाम का गुणगान कर रहे हैं। इस रील को देखिए। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम 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 सीताराम। इस रील को देख के इनको काफी ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन पर्सनली मैं बात करूं तो भगवान के नाम का ही प्रचार हो रहा है। अल्टीमेटली सीताराम का वो नाम ले रहे हैं, लोगों को सीताराम का नाम सुनाई दे रहा है। सो एक तरह से प्रचार तो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ से ये सीखना है कि अगर सोशल मीडिया पे हम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे कि अभिनव को मोस्ट ऑफ लोग हेट करते हैं, लोगों को अभिनव की बोली नहीं पसंद है, उसका लुक कुछ नहीं पसंद है, दैट्स वाई दे ट्रोल हिम। बट वो क्या है, एक छोटा बच्चा है, उससे गलती हो गई, लेकिन इसमें इसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है जो कि इसका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। अभिनव के पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर भक्ति का प्रचार हो रहा है, एकदम केयरफुली हो टू अवॉइड ऑफेंसेस और भक्ति का पॉजिटिव इंपैक्ट बने व्यूअर्स पर। जबकि अभिनव के रील्स के थ्रू उसे बस ट्रोल किया जा रहा है। अगर उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि नहीं, मेरे बेटे को ट्रोल किया जा रहा है, इससे क्या है कि भक्ति है उसका प्रचार पॉजिटिवली नहीं हो रहा है, एक एंटी प्रीचिंग हो रहा है कि जो भी बच्चे भक्ति करते हैं या तो वो रील्स के लिए कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, और ये रियल भक्ति नहीं है, ये बस रील वाली भक्ति है। लोगों पर ये इम्पैक्ट पड़ रहा है अभिनव के रील्स की वजह से। अब सही में अगर इनके माता पिता एकदम रिस्पॉन्सिबल होंगे तो इन्हें पता चल जाना चाहिए इतने ट्रोल्स के बाद कि अब थोड़ा रुकते हैं, कंटेंट को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल वे में अपलोड करते हैं। हमने देखा कि अभिनव अरोरा का इंटेंशन तो अच्छा है कि सारे रील्स के थ्रू वो भगवान के गुणगान करता है, भगवान के दर्शन के बारे में बताता है, वृंदावन की हर जगहों के बारे में बताता है, लेकिन उसका जो एक्शन है, जो भी उसका बोलने का तरीका है, इसको एक अच्छा गाइडेंस चाहिए बाय हिज गुरु और पेरेंट्स। वरना होगा ये कि अभिनव का जो फ्यूचर है उसमें उसको क्या होगा कि लोग देखेंगे कि अरे यार बचपन में ये चीजें करता था, उसकी वजह से और हेट करते ही रहेंगे। तो उसके फ्यूचर को भी खतरा है, वो कैसे अब ग्रो करेगा, उसके मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, वो भी एक रिस्क का फैक्टर हो जाएगा। एक और पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा कि आजकल इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत रील्स देखे हैं, इंक्लूडिंग ये अभिनव का हनुमान जी वाला, जिसमें लोग भगवान के जो कैरेक्टर को केयरलेसली पोर्ट्रे कर रहे हैं। यहाँ पर अभिनव का तो कुछ हद तक ठीक भी था कि हनुमान जी श्री राम जानकी का नाम लेके नाच रहे हैं, दैट्स फाइन। लेकिन मैंने कुछ कुछ ऐसे रील्स देखे हैं जिसमें हनुमान जी बॉलीवुड के गानों पर नाच रहे हैं। उटपटांग हरकतें उनके सामने एक आके कर रहा है। फिर आप मानोगे नहीं, कोई एक छोटी बच्ची काली माता बनती है तो वो बहुत क्यूट लगती है, ये बात सही है, लेकिन वो लॉलीपॉप खा रही है, मैगी खा रही है। सो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोग लाइटली लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि भक्ति का प्रचार करने वाले लोग जो हैं, भगवान को जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो ही ऐसी बकवास चीजें कर रहे हैं, तो फिर भगवान की क्यों ही रिस्पेक्ट करे। सो हमें प्रीचिंग एकदम रिस्पॉन्सिबल वे में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ प्रीचिंग थ्रू सोशल मीडिया। जब हम सनातन धर्म के प्रचार की बात करते हैं तो जो भी उनके लीडर्स हैं उन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब जया किशोरी जी को, जब वो एक्सपेंसिव बैग के साथ उनका फोटो वायरल हुआ था, उनका वीडियो चला था, लोग ये सोचने लगे कि ये भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बता रहे हैं, लेकिन खुद देखिए उनमें वैराग्य का भाव नहीं है। इतना महंगा बैग लेके घूम रहे हैं, अलग अलग आईफोन खरीद रहे हैं, नए नए आईफोन खरीदते ही जा रहे हैं। और फिर जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि आप इतना महंगा बैग लेके क्यों घूम रहे थे, तो उनका फिर ये रिप्लाई आता है कि मैंने तो कभी लोगों को नहीं कहा था कि सारा छोड़ छाड़ के आप तपस्या करने लग जाओ। और वो कहती है कि वो खुद ऐसी साधु सन्यासी नहीं है, वो तो बस ज्ञान की बातें करती है। लेकिन जब कोई इंसान भक्ति की बात करता है तो हम ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि इनका कॉन्शियसनेस है वो एलिवेटेड है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कभी भी कुछ गलत काम नहीं करेंगे या फिर ऐसी मटीरियलिस्टिक चीजों में नहीं पड़ेंगे। और अगर वो पढ़ते भी हैं तो उन्हें वो चीजें भगवान की सेवा में यूज करनी चाहिए अल्टीमेटली। लेकिन यहाँ पर वो प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है। माना कि गृहस्थी में हम लोग ब्रह्मचारियों की तरह नहीं जीते हैं, लेकिन गृहस्थ लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि हम
पूरा ही अपने शौक के लिए पैसा यूज करे। जो भी पैसा कथा से आ रहा है हमें अच्छे नोबल कॉज के लिए यूज करना है। अगर वो अपने वीडियो में ये भी बोल देती कि मेरे भक्त ने किसी ने गिफ्ट दिया है, तब भी वो जायज होता, लेकिन उन्होंने बोला है कि उनका एक शौक है। सो ये जो शौक है उनका, दैट डजंट अलाइन विद द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आजकल हमें ये समझ जाना है कि जब भी हम सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को अगर ये लग गया कि नहीं भाई ये शो ऑफ कर रहा है, बंदे में थोड़ी भी जेन्युइननेस नहीं है, भगवान को यूज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, तो फिर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यही बन जाएगा कि भक्त लोग जो होते हैं आजकल वो बस नाम के रह गए हैं, कोई यहाँ पर रियल भक्त नहीं होता है। भगवत गीता में एक श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एव तरो जनः। मतलब कि जैसा जैसा एक श्रेष्ठ इंसान करता है, जैसा लीडर करता है, वैसे उसके फॉलोअर्स करेंगे। आजकल के जो भक्ति इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, ये सब शो ऑफ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। तो उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा ये सब अपलोड करने में, क्योंकि लोग इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं कि भाई देखो ये कार में घूम रहे। हो सकता है कि वो कार किसी भी उनके शिष्य ने दी हो उनको, और ऐसा माना जाता है कि जो गुरु होता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसकी कैसे सेवा की जाए, उसके पास कार रहती है, उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स घूमते हैं, उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो प्रचारक है वो भगवान का दूत है और ऑफिसर है। सो उनको कोई भेंट के रूप में कोई भक्त दे रहा है तो वो सही है, वो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा में, प्रचार में ही यूज होना चाहिए। सो हमें यही समझ आता है कि जैसा जैसा श्रेष्ठ इंसान करता है वैसा ही लोग फॉलो करते हैं। सो दैट मीन्स जो भी ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, इन्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए जिसकी वजह से लोगों में एक गलत इंप्रेशन बने फॉर द डिवोटीज। हरे कृष्णा।